हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे अंग्रेजी स्वरों का उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश वावेल्स। जैसे कि आप देख रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश वावेल्स। वावेल्स कितने होते हैं? वास्तव में 5 होते हैं, हम लोग पढ़ते आए हैं। कितने होते हैं वावेल्स? 5। ए, ई, आई, ओ, यू। समझ गए? कॉन्सोनेंट और वावेल को अच्छी तरीक़ा से आप लोग जान रहे हैं, लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं, जब भी इसका वर्ड में प्रयोग होता है तो इसका उच्चारण जो है ना भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग इसका उच्चारण होता है। जैसे कभी कभी ए का उच्चारण क्या होता है? अ होता है, आ होता है, ए होता है, ऐ होता है, ऐ होता है, औ होता है। समझा कि नहीं? उसके बाद देखो ई का उच्चारण भी क्या होता है? कभी अ होता है, फिर आधा अ होता है, ह्रस्व ई होता है, दीर्घ ई होता है, ए होता है, ऐ होता है, यो होता है। कब होता है इस चीज़ को हम बारीकी से समझेंगे। समझ रहे कि नहीं? फिर उसी प्रकार जो है आई का उच्चारण हम क्या पढ़ते हैं? आई पढ़ते हैं, फिर करते हैं ई पढ़ते हैं, बड़ी ई, फिर ओ, आई, फिर आई। समझ रहे कि नहीं? फिर उसके बाद ओ का उच्चारण क्या होता है? ओ, ऊ, बड़ी ऊ, ओ, औ, औ, आई, औ, औ, यू, ओ, ऊ, बड़ी ऊ, यू। कब होता है ये, इस चीज़ को हम समझेंगे। देखिए, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ए का उच्चारण अ और ए के अर्थ में, जब अ और ए का अर्थ कब होता है, इस चीज़ को पहले हम समझते हैं। ए का उच्चारण कब होता है? अ और ए कब होता है? जब ए से शुरुआत हो, जब जो हमारा जो भावेल ए जो रहेगा, ए वाला भावेल से जब शुरुआत होगा, स्टार्ट होगा, इस वर्ड से क्या होगा? स्टार्ट्स। क्या होगा ये? स्टार्ट। जब भी स्टार्ट होगा तो क्या हो जाएगा ये? इसका उच्चारण क्या होगा? अ होगा। अ या ए बोल सकते हैं, जिसको हम क्या पढ़ेंगे? अबेड या एबेड। अबेड या पढ़ें, अबेड पढ़ें, या फिर एबेड पढ़ें, दोनों ही सही है। समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत नहीं है। उसको देखिए अब्यूज, इसे क्या पढ़ेंगे हम? अब्यूज। देखिए पहले लेटर यहाँ पर क्या है? अब्यूज। ए है ना जी, इसका उच्चारण क्या हो गया? अ। देखिए यहाँ पर वर्ड भी साथ का हिंदी भी देते जा रहे हैं, ताकि आपको अंग्रेजी सीखने में आगे चल के आसानी होगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आप इसको देखते जाइए। ए का उच्चारण क्या हो गया यहाँ पर? अ। तो ध्यान में रखिएगा, जब भी ए से शुरुआत होगा, ये पहला लेटर अगर ए हो तो उसका उच्चारण का क्या होता है? अ होता है। उसका उच्चारण क्या होता है? अ होता है। समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए अबाउट, देख लीजिए अबाउट, ये भी लेटर किस से स्टार्ट हुआ है? ए से स्टार्ट हुआ है, इसलिए इसका उच्चारण क्या हुआ? अ हुआ। फिर देखिए अब्रप्ट, क्या हो गया ये? अब्रप्ट का क्या है? ए से उच्चारण हुआ है। स्टार्ट किससे हुआ है? ए से स्टार्ट हुआ है, इसलिए इसका भी उच्चारण क्या है? अ है। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए अब देखते हैं, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स समझ लीजिए। देखिए, जब 5 अक्षर से अधिक शब्दों के अंत में AN, ANT, AL और AR और ANC रहे तो ए का उच्चारण अ होता है। समझ रहे कि नहीं? अब देखिए यहाँ पर काउंटिंग कीजिए। जैसे में देख लीजिए, ये तो आपका जैसे हो गया। H2 का मतलब होता है जैसे देखिए अमेरिकन, AMERICAN, अमेरिकन। तो देखिए, तो यहाँ पर 5 वर्ड काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6। 5 वर्ड से ज़्यादा आ रहा है जी, और उसके उच्चारण लास्ट वर्ड क्या आ रहा है? AN। तो यहाँ पर जो ये जो वर्ड आया है ए, तो इसका उच्चारण क्या होगा? अ होगा। समझ रहे हैं ना? इसका उच्चारण क्या होगा? अ होगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? उसके बाद देखिए यहाँ पर है प्रिंसिपल। क्या है? प्रिंसिपल, PRINCIPAL, प्रिंसिपल। देखिए यहाँ प्रिंसिपल यानी प्रधानाध्यापक, प्रिंसिपल यानी प्रधानाध्यापक। तो ये जो लास्ट में है ना, ये AL जुटा है, जो AL, तो इसका उच्चारण अल होता है, अल। यानी कि ये जो ए है ना, इसका उच्चारण क्या हो गया? अ हो गया। कोई दिक्कत नहीं है ना? फिर उसके पास देखिए असाइलेंट, इसको क्या पढ़ते हैं? असेलेंट। तो देखिए यहाँ पर 2 चीज़ ध्यान में रखिएगा, ए से स्टार्ट भी है और 5 अक्षर से ज़्यादा भी है, और वहाँ फिर 2 बार ए आ रहा है।
तो यहाँ पर दोनों का उच्चारण और ए का उच्चारण क्या होगा, अ ही होगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, अ ही होगा। अब ए यहाँ पर दोनों का उच्चारण क्या होगा, अ ही, अ होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ए एन सी ई, ए एन सी ई, ए एन सी का मतलब अंश होगा, ना कि अंश, इंस्टेंस। देखिए आई एन एस टी ए एन सी ई, इंस्टेंस पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, इंस्टेंस, यानी कि मिसाल। तो इसी प्रकार आप लोग को याद रखना पड़ेगा, रूल्स है। जब ये पहला रूल क्या बना, जब ए से शुरुआत हो कोई भी शब्द, हम एक रूल बना देते हैं यहाँ पर, जब इस नोट लिख लीजिए, जब कोई शब्द, जब कोई शब्द, कोई अंग्रेजी शब्द, अंग्रेजी वर्ड ए से स्टार्ट होता है, किससे, ए से स्टार्ट होता है, ए से स्टार्ट होता है, स्टार्ट होता है, तो उसका उच्चारण क्या होता है, उसका उच्चारण अ होता है। तो उच्चारण क्या होता है, अ या फिर ए होता है। समझ रहे हैं ना, उसका उच्चारण क्या होता है, अ या फिर ए। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, आपको काम में आएगा। और देखिए एक बात और बता दें, जब भी वीडियो जब भी हमारा देख रहे हो तो आपसे निवेदन है कि आप कॉपी कलम में लेकर बैठा कीजिए, ताकि जब भी हम टास्क दें उतार सकें। अब देखिए हम धीरे धीरे हम आप लोग को ग्रामर पर लेकर चलेंगे, तो ये सारा वर्ड जो है ना आपको याद रहना चाहिए, समझे कि नहीं। अब वर्ड याद करने में आसान होगा, अबेड, एबोड, अबाउट, अबेड, एबोड, अबाउट, फिर क्या, एब्यूज, एब्सर्ड और अब्रप्ट, अब्यूज, एब्सर्ड और अब्रप्ट। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। बिछावन पर, अब देखिए एक बात दिमाग में रखिएगा, जब हमको याद करने का भी एक रूल होता है। क्या रूल होता है, देखिए हम अक्सर क्या करते हैं, ऐसा पढ़ते हैं अबेड मीन्स, अबेड, अबेड मीन्स बिछावन पर। नहीं, आप जो है ना उल्टा याद कीजिए, बिछावन पर का मीनिंग क्या हो गया, अबेड। क्योंकि जब भी हम हिंदी मीनिंग देखेंगे तो हमको अंग्रेजी वर्ड आएगा, जब अंग्रेजी वर्ड देखेंगे तो हिंदी वर्ड आएगा। समझ रहे हैं ना बात को। तो ऐसा उल्टा याद कीजिए, उसके बाद फिर सीधा याद कीजिए, समझ रहे कि नहीं। पहली बात को कभी भी इसको रट्टा मार के याद मत किया कीजिए, लिख कर याद किया कीजिए, तभी याद होगा। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ गए जी, हाँ, ऐसा कोई जिसको समझ में नहीं आया, नहीं है ना कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखें कि इसका उच्चारण, अ का उच्चारण क्या होता है, ए का उच्चारण क्या होता है, अ और ए के अर्थ में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ये वाला वर्ड, ठीक ना। ए का उच्चारण कब आ होता है, ए का उच्चारण कब आ होता है, यानी कि ए हमारे क्या है, ए भावेल का उच्चारण कब आ होता है। इस नियम को जानने के लिए सब हम यहाँ देखेंगे, कहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे, समझे कि नहीं। वो कहते हैं ना, देखिए क्या कहते हैं, रूल। देखिए रूल को याद रखना है, समझे कि नहीं समझे। जो भी रूल लिखा रहे ना वो रूल उतार लीजिए, आप कॉपी में नोट्स कर लीजिए, याद रखिएगा, ठीक है, जो कि आपको काम में आने वाला है, ठीक है ना। देखिए क्या कहता है, जब किसी इंग्लिश वर्ड में ए के बाद एल आर एस टी आए, एल आर दो बार एस आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप एक ही बार रखिएगा, एल आर एस टी आए, तो उसका उच्चारण क्या हो जाता है, आ होता है, समझा कि नहीं। ए के बाद ध्यान रखिएगा, ए के बाद एल आर एस टी, कौन से कितने वर्ड हैं, ए के बाद एल आर एस टी आए तो उसका उच्चारण क्या होता है, आ होता है, दिमाग में रखिएगा। जैसे देखिए, तो ए के बाद यहाँ पर क्या है, आर है, समझ रहे कि नहीं। तो ए के बाद आर है तो इसका उच्चारण क्या होगा, आ हो गया है, समझे कि नहीं। इसका उच्चारण क्या हो गया, आ हो गया, क्योंकि इसके बाद क्या है, आर है। समझ में आई बात। फिर देखिए उसके बाद ए के बाद एस आया, ए के बाद क्या है, एस है ना जी। ए के बाद एस, हमने क्या कहा था, ए के बाद एल आर एस टी, ठीक ना। तो ऐसा रहेगा तो क्या हो जाएगा, इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए ए के बाद आर हो गया, ए के बाद टी,
एस टी दोनों आ रहा है ना, TASK टास्क हो गया, ए के बाद एस आ रहा है, या उसका उच्चारण क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। कोई दिक्कत, आ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर देखिए TAVERN टावर्न, ठीक ना, टावर्न मतलब होता है शराब खाना। तो देखिए इसका हिंदी भी याद रखिएगा, आर्ट। अब देखो ये वर्ड को याद रखने का तरीका बता देते हैं। आर्ट, आर्टरी, आर्टी, आर्ट, आर्टरी, आर्टी, आर्ट, आर्टरी और आर्टी, 3 बार मेरे साथ बोलिए, आपको याद रह जाएगा। आर्ट यानी कलाकारी, आर्टरी यानी धमनी, आर्टी यानी कला प्रेमी। फिर देखिए बर्ड, बर्ड यानी बर्ड माने क्या होता है, कवि और शायर। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ का उच्चारण नहीं हुआ। अब यहाँ पर सोच रहे होंगे सर आ नहीं बोल रहे हैं, आर का उच्चारण नहीं बोल रहे हैं, यानी कि आपको कहने का मतलब है कि हम आर्ट नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ आर्ट बोल रहे हैं। समझे कि नहीं। शुद्ध उच्चारण जो होता है इसका आर्ट होता है, ना कि आर्ट होता है। आर जो होता है ना ये साइलेंट होता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, स्पेलिंग रूल्स इसी में आगे हम पढ़ेंगे। साइलेंट वर्ड जब हम पढ़ेंगे ना तो अब हम जानेंगे कि आर क्यों साइलेंट होता है। आर जो है साइलेंट है, साइलेंट है, क्यों साइलेंट है, इसके लिए हम क्या करेंगे, आगे हम जानेंगे। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर देखिए ART, आर्टरी पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, आर्टरी। जैसे डिस्ट्रिक्ट, एक वर्ड होता है डिस्ट्रिक्ट, होता है ना जी, देखिए DISTRICT, ये होता है डिस्ट्रिक्ट का, ये होता है क्या वास्तव में, डिस्ट्रिक्ट। क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट। उसी प्रकार यहाँ टी भी साइलेंट है, उसी प्रकार जिस प्रकार यहाँ पर टी साइलेंट है उसी प्रकार यहाँ पर क्या है, आर साइलेंट है। तो हम जो है ना डिस्ट्रिक्ट पढ़ते हैं, अक्सर क्या पढ़ते हैं, डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर टी भी साइलेंट है और आर भी साइलेंट है। समझ रहे हैं ना बात को। तो उसी प्रकार क्यों साइलेंट होता है ये वर्ड, कब साइलेंट होता है, इस चीज़ को हम आगे समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए हम यहाँ पर जो है तत्काल इस वर्ड को जान लेते हैं आखिरकार इसको। चलिए मिटा दें इसको। देखिए और एक चीज़ इस याद रखिएगा, ये आसानी से याद रहेगा, बड़ी सिंपल वाली चीज़ है। देखिए बर्ड, फास्ट, टास्क, टावर, फास्ट, टास्क, टास्क, फास्ट, किसी भी याद रखिए, टावर, शराब खाना, कोई दिक्कत, क्लियर हुआ। अब देखिए एक चीज़ याद रखिए, जब किसी शब्द के अंत में, जब किसी शब्द में ए भी जुड़ा हो तो उसका उच्चारण क्या होता है, औ हो जाता है। उसका उच्चारण क्या होता है, औ हो जाता है। ठीक है, रुक तो देखिए यहाँ पर देखिए TAV, ए भी यहाँ पर लगा हुआ है जी। देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ए भी। तो यहाँ पर ए भी का उच्चारण क्या हुआ है, औ। यहाँ पर टावर्न हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, टावर्न हो जाएगा। अर्ध चंद बिंदु रहेगा और क्या हो जाएगा, टावर्न हो जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पर क्लियर हो गया, टावर्न। उसके बाद देखिए एक चीज़ और भी होता है, AU का उच्चारण भी क्या होता है, AU का उच्चारण जब भी हो तो उसका उच्चारण क्या होता है, आओ होता है। क्या होता है, आओ। जैसे कि AUNT, AUNT, तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, हम इसको क्या पढ़ते हैं, अक्सर पढ़ते हैं आंट। क्या पढ़ते हैं, आंट। क्या पढ़ते, जैसे देखिए इसको क्या ऐसे लिखेंगे, ए आंट, ऐसे पढ़ते हैं ना जी। तो ये जो हो गया ना हमारा, तो इसका उच्चारण समझ में आ गया बात, कब होता है आओ, कब होता है आओ, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, किसी को क्लियर हो गया। अब देखिए अब हम जानेंगे इसको जानने के बाद हम किसके बारे में पढ़, अभी तक की क्या जान गए, इसको जान लिए, फिर इसको भी जान लिए। अब हम पढ़ेंगे ए और आई का उच्चारण कब होता है, वर्ड में ये ऐसा उच्चारण कब होता है। अंट माने क्या हो जाता है जी, चाची। क्या होता है, चाची, याद रखिएगा। देखिए एक चीज़ दिमाग में रखिएगा, जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं ना आप तो उस पर रेगुलर रहा कीजिए। और देखिए अंग्रेजी सीखने से पहले ना इंग्लिश में एक चीज़ समझ लीजिए कि अगर यदि आप अंग्रेजी शिद्दत से सीखना चाहते हैं तो हमें अंग्रेजी सीखने के लिए क्या क्या चाहिए, पेशेंस, धैर्य चाहिए। दूसरी बात लगन चाहिए, हमें क्या चाहिए, लगन चाहिए, ठीक ना। मेहनत करना पड़ेगा आपको, यदि आप मेहनत नहीं कीजिएगा ना तो नहीं सीख पाइएगा, ठीक है ना। इतना डिटेल में, इतना अच्छी तरीक़ा से हम आपको समझा कर दे रहे हैं।
समझ रहे कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। दूसरी बात, हम एक चीज़ सजेस्ट करेंगे आपको, पिछले वीडियो में हम बताए थे कि स्टोरी को आपको रोमन लिपि में लिखना है ताकि आपका उच्चारण क्लियर हो सके, शुद्ध उच्चारण हो सके। अभी हम क्या वॉवेल्स के उच्चारण ही पढ़ रहे हैं, फिर हमको पढ़ना क्या है, कॉन्सोनेंट के उच्चारण, ठीक है ना। इसको पढ़ने के बाद किसका उच्चारण पढ़ना है हमको, कॉन्सोनेंट का उच्चारण, ठीक है ना। देखिए ये जो होगा, ये अभी ए के भावेल को ही पढ़ रहे हैं, मात्र ए वाला स्वर है इसी को पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ई का उच्चारण, कब ई अ होता है, कब आधा अ होता है, कब ई होता है, कब ए होता है, कब आय होता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।